मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। देखो बेटी, मुझे अपना हमदर्द समझो। मैं तुम्हें उस मक्कार शख्स से बचाना चाहता हूँ। मुझे ताहिरा बीबी ने सब कुछ बता दिया। ताहिरा बीबी? हाँ, वो अब ताहिरा बीबी है जो कल तक जंगल कोइन थी। उसने जंगल कोइन का खुद खून कर दिया जो शिकारी थी। और हाँ, एक बात और बताऊं तुम्हें, आज हम निकाह करने जा रहे हैं। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मगर मैं उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुजरिम है वो कानून का। आप अपने मुजरिम को जरूर अंजाम तक पहुंचाइए, मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगी। लेकिन यकीन करें, इस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं है। तो फिर एक वादा करो मुझसे कि वो जब भी यहाँ आएगा तो मुझे इत्ला करो। जीती रहो, अपना बहुत ख्याल रखना। चलता हूं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब देखना अहमर क्या हशर करता है तुम्हारा। इतनी इज्जत वाले हुए ना तो अपनी बेटी से जवाब मांगेंगे। उनकी बेटी उनकी इज्जत है, मैं नहीं। जो इज्जत तुम्हारे हाथों पामाल हुई है उसका बदला जरूर लेगा अहमर तुमसे। तुम रोड पर आ जाओगे, ये ऐशो आराम सब छिन जाएगा तुमसे। मुझसे नहीं, आपसे छिन जाएगा सब कुछ। मैं तो वापस चला जाऊंगा। आप रोइएगा यहाँ बैठ के अपनी नाकाम मोहब्बत को और अपने ऐशो आराम को। किस कदर बेहिस इंसान हो तुम बाबर। जो इंसान अपनी माँ को इज्जत नहीं दे सकता, वो किसी और औरत को क्या इज्जत देगा। जीनिया भी तो एक औरत है, उसे ख्याल है अपनी इज्जत का। औरत अगर बगावत पर उतर आए ना तो फिर वो किसी चीज का ख्याल नहीं करती। और उसे इस बगावत पे उकसाया किसने? तुमने। अपनी इज्जत के लुट जाने के गम में वो जख्मी शेरनी बन गई है। और देखना, एक दिन वो तुम्हें चीर फाड़ के रख देगी, तुम्हारा शिकार करेगी किसी जख्मी शेरनी की तरह। उसे बदला जरूर लेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें कब से आपका वेट कर रहा हूं, इतनी देर कर दी। मैंने कॉल भी की थी, कॉल क्यों नहीं उठाई आपने? अच्छा हमें बताएं ना, क्या कहा उन लोगों ने? वैसे मुझे तो पूरा यकीन है सबा आंटी ने हाँ कर दी होगी, है ना? अरे अम्मी प्लीज, मेरे सब्र का क्यों इम्तिहान ले रही हैं आप? अच्छा बताएं ना, हाँ कर दी उन लोगों ने, है ना? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। कितने कमज़ैफ लोग हैं, उन्हें तो किसी की इज्जत करना आती नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर वहां चली गई। जलील करके रख दिया तुम्हारी सबा आंटी ने मुझे। यही दिन दिखाना था तुम्हें अपनी माँ को। क्या कह रही है अम्मी? सबा आंटी ऐसी नहीं है। सबा आंटी ऐसी नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर दिया सबा आंटी ने तुम्हारे ऊपर। अरे उनका तो दिमाग ही नहीं मिल रहा था, 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था। कह रही थी मुझे वो टाइम नहीं दे सकती, कहीं जरूरी काम से जाना है उन्हें। हाँ तो अम्मी कोई बात नहीं, कोई मसला होगा। मुझे तो सर से पांव तक वो मसलों में जकड़ी नजर आती है। देखो फैसल, इंसान शादी करता है ज़हनी सुकून के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग और उस घर के मसाइल तुम्हें सुकून से जीने देंगे। और हाँ, ये भी साफ साफ कह दिया कि ज़ारा अभी शादी के लिए राजी नहीं है। खैर, ये तो मैं भी जानता हूँ कि ज़ारा अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसे मना लूंगा और वो जरूर मान जाएगी। और मेरी बात सुनो, जब उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया है, तलाक हो गई है, तो ज़ारा अपनी माँ के पास वापस क्यों नहीं आई? कहाँ रह रही है वो? अम्मी सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। सबा ने कहा है कि मुझे फोन करेगी। ठीक है, अगर वो फोन करती है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना मेरी तरफ से भी इनकार समझो। अम्मी? और हाँ, मुझे कोई काबिल कबूल वजह चाहिए कि ज़ारा तलाक के बाद कहाँ रह रही है और इद्दत कहाँ गुजार रही है।
सीनू, तुम ठीक हो ना? तुमने बाबर की कंप्लेन पुलिस में क्यों नहीं की? मूसा खान को क्यों बुला लिया वहां? तो और किस हमदर्द को आवाज देती ज़ारा मैं? क्या अमर अंकल आए थे वहां? आए थे, मगर बाबर ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे भी बहुत मारा है। देखो सीनू, तुम बाबर को बार बार तैश मत दिलाया करो और एक बार फैसला कर लो, तुम्हें मूसा खान से शादी करनी है? क्या? बोलो जीनू, अगर तुम मूसा खान से शादी करना चाहती हो तो कोर्ट से मैं खुला ले लूंगी तुम्हारी। हम अभी किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं और वहां से तुम्हारा मेडिकल करवा लेते हैं। बस इसी बिना पे तुम्हें तलाक मिल जाएगी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बोलो जीनू। तुम क्या टॉपिक लेकर बैठ गई हो ज़ारा? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझे उनके पास ले चलो। समझ गई, तुम मूसा खान से शादी करना ही नहीं चाहती, तुम तो बस बाबर से इंतकाम ले रही। लेकिन जीनू, तुम्हारा ये खेल अब आग और खून का खेल बन चुका है। इस आग में मैं अपनी इज्जत के कातिल को झोंकना चाहती हूँ। और इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है तुमने? खुदा के लिए ज़ारा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। अभी नहीं जीनू, पहले कुछ खा लो, फिर हम मेडिकल करवाएंगे तुम्हारा हॉस्पिटल चल के, फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। पापा की तबीयत पता नहीं कैसी होगी। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? और कोई नहीं आया आपसे मिलने? थे मेरे अपने, लेकिन मैं कभी किसी का नहीं था। रिश्तों का कातिल हूं, कातिल। अब कौन आएगा मेरे पास? और मुझे किसी का इंतजार भी नहीं, सिर्फ मौत का। मौत, मौत आएगी ना मुझे। आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? बताओ ना, मैं मर जाऊंगा ना? आप इंजेक्शन लगवा लें, नहीं आप सही हो जाएंगे। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। सुना नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मूसा खान, घर पे पुलिस आई थी तुम्हारे लिए। पुलिस आया था? क्यों? मुझे नहीं पता, वो कह रहा था कि तुम कानून का मतलूब हो, ऊपर से तुम जीनू को घर ले आए हो, तुम पे जीनू के अगवा का केस बन सकता है, बाबर FIR कटवा सकता है तुम्हारे खिलाफ। ओ छोड़ो, हमें किसी का परवार वरवार नहीं है। ये बताओ कि जीनू किधर है? हमको जीनू से मिलना है। वो जीनू को तो शावर लेने का कहा है मैंने, मैं उसे खाना खिला के सुला दूं, फ्रेश हो जाए थोड़ी सी, बाद में तुम मिल लेना। भाभी साहबा, वैसे आप हमको कभी कभी बड़ा बदलावा लगता है, जैसे आप हमारा दोस्त नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। ये हर एक तुम्हें दुश्मन क्यों लगने लग जाता है? तुम खुद सोचो, किस हाल में जीना को लेके आए हो, उसे रेस्ट की जरूरत है अभी। सॉरी भाभी साहब, हम पता नहीं क्या बोल के आपको। ऐसे पुलिस ने कुछ बताया कि वो हमसे क्या बोलना चाहता था? मुझे क्या मालूम, तुम ऐसा करो, खुद पुलिस स्टेशन जाके पूछ लो। हम पागल है? हमारा मगज खराब है? वो छोड़ो, देखिएगा जब दोबारा आएगा तो। अच्छा, मैं जीना को खाना खिला के आती हूँ।
अच्छे से खाओ। बस सारा, मुझे और नहीं खाना। 3 दिन से भूखी हूँ, सही से खाना खाओ और परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। परेशान मत हो, तुम अब बिल्कुल महफूज हो। मैं कहाँ महफूज हूँ सारा? ये एहसास मुझे एक पल भी सुकून नहीं लेने देता कि मैं एक बेआबरू लड़की हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों है? जिंदगी और तकदीर यूं ही रंग बदलती रहती है। अपने हर रंग रूप जिंदगी और तकदीर ने हम पर ही आजमाने थे ज़ारा। होश संभालने से अब तक जिंदगी और तकदीर के कितने रूप हमारे सामने आए। काश पापा ऐसे ना होते। चलो अच्छा है तुम्हें एहसास हुआ कि हमारी तकदीर से खेलने वाले कोई और नहीं, हमारे पापा ही हैं। कितने दुख दिए मामा को। तो अच्छा है कि अहमर अंकल बहुत अच्छे हैं, चाहे हम उनकी अच्छाई को तस्लीम करें ना करें, लेकिन हर मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया है। हाँ, अहमर अंकल बहुत अच्छे हैं, मगर मैं उन्हें अच्छा नहीं कह सकती क्योंकि इतना बुरा जो किया है मैंने उनके साथ। पापा के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। उनके हॉस्पिटल की बिल, उनकी ज़मानत का खर्चा, इतना कोई अपने दुश्मन के लिए नहीं करता जितना अहमर अंकल ने किया है। तुम्हें मामा के पास चले जाना चाहिए। जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर लेती जीनिया, मैं तुम्हें यहाँ मूसा खान के साथ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कम से कम मेरी नजरों के सामने तो है मूसा खान। मूसा खान एक बहुत अच्छा इंसान है। रहने दो प्लीज जीनू, तुम खाना खाओ। बस कोई बस नहीं, अच्छे से खाना खा लो। और मुझे बताओ कि कोई तकलीफ महसूस तो नहीं कर रही हो अंदरूनी, या कोई दर्द? नहीं, उस ढीठ की औलाद भी उसी की जैसी ढीठ है। सारा, मैं अपने बच्चे को उसके बाप के जैसा कभी नहीं बनने दूंगी। इसे औरत की इज्जत और एहतराम करना सिखाऊंगी। बिल्कुल जीनू, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम पे जाएगा, मासूम और नेक दिल का। लेकिन ज़ारा, पापा 2 घंटे की नींद ले लो, कल से जाग रही हो, फिर पक्का चलेंगे। तुम चलोगे मेरे साथ? चल लूंगी, लेकिन बस तुम्हारी खातिर, ठीक है? लेकिन चलो अब सो जाओ, बिल्कुल नहीं उठना, परेशान नहीं होना, मैं बाहर लाउंज में, ठीक है? बेगम साहिबा, ये चाय। बात सुनो। जी। बाबर कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में। तुम उसके कमरे में मत जाना। बेगम साहिबा, मैं पागल हूँ जो बाबर साहब के कमरे में जाऊं। मुझे तो बस इस बात पे तरस आ रहा है कि बाबर साहब ने आपकी भी तरबियत का असर नहीं लिया। मैंने उसकी तरबियत की ही कहाँ है। मैं तो खुद सारी जिंदगी एक साये के पीछे भागती रही। ये भूल गई कि मैं एक माँ भी हूँ। क्या मतलब बेगम साहिबा? कुछ नहीं, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, रोटी बना के रख देना, शायद बाबर खा लेगा। नहीं, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन बेगम साहिबा, बाबर साहब का क्या होगा? होगा क्या? अहमर बाबर को कभी माफ नहीं करेगा, उसे अदालतों में घसीटेगा। बाबर ने बहुत बुरा किया है अहमर और सबा जैसे शरीफ लोगों के साथ। हाँ, वो तो बहुत शरीफ हैं, मैं ही बदमाश हूँ बस। एक बात सुन लें आप, अहमर अंकल कुछ भी कर लें, मैं जीनिया को तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी उसे अपने पैरों तले कुचलूंगा मैं। वो इस घर में आएगी तब ना, मैं उसे खुद मना कर दूंगी। आप लाख मना कर लें, जीनिया अब मेरी जिद। तुम खड़ी आके बातें सुन रही हो हमारी? जाओ कॉफी लाओ। बाबर, रिश्ते बहुत सोच समझ कर निभाए जाते हैं, ये याद रखना। तुम्हारी इस बिला वजह की जिद में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे हाथ से जा सकती है। बिला वजह मैंने जीनिया को बेबी अबॉर्ट करने से रोका।
तुम तो अपनी औलाद के लिए बेअज़ाब हो। आप मेरी माँ हैं या दुश्मन? काश कि मैं तुम्हारी माँ ना होती। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने खुद को ना बदला तो। ये याद रखना कि मैंने कसम खा ली है। जी हेलो अमर अंकल। आज तुम्हारे लहजे में नरमी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जीना को टटोला है, वो किसी भी सूरत मूसा खान के साथ के लिए तैयार नहीं है, पर बाबर की सलूक की वजह से ट्रैप हो गई है। जानता हूं, मगर तुम दोनों को वो घर छोड़ देना चाहिए। तुम जीनिया को समझाओ, बाबर के साथ अगर उसने नहीं रहना तो यहाँ आ जाए। होगा वही जो जीनिया चाहेगी। अंकल, जीनिया बाबर को किसी भी सूरत में माफ करने को तैयार नहीं है और मूसा खान को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अगर मैं आ गई तो जीनिया सिर्फ मूसा खान के रहमो करम पे रह जाएगी। अभी तो मूसा खान मुझसे एक एक प्लानिंग शेयर कर रहा है, उसके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है। कोई तो मामला होगा। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, मूसा खान इस वक्त घर पर ही है। मगर तुम्हारी माँ जीनिया, मूसा खान और बाबर की कहानी को कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहती, डरती है बदनामी से। ओहो अमर अंकल, यकीनन कोई और मामला है। आप सिर्फ मूसा खान को गिरफ्तार करवा दीजिए, जीनिया का पीछा खुद ब खुद छूट जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। जीनिया ठीक तो है ना? जी, वो सो रही है। तुम उसका ख्याल रखना और अपना भी बेटा। जी अंकल। आप कल आएंगे ना? मुझे आपसे एक काम भी है। जी जी, ओके। अल्लाह हाफिज।